ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी हर कोई खरीदना चाहता है, पर उसकी ऊंची कीमत बहुत बड़ा बैरियर है, जिस वजह से शायद आप भी इसे अब तक नहीं खरीद पाए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सेकंड हैंड ईवी खरीदने के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो ये एक अच्छी बात है, और अगर आप सेकंड हैंड ईवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको तुरंत ये ख्याल छोड़ देना चाहिए। चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल हमारे देश में फर्स्ट हैंड यानी नई ईवी की बिक्री रफ्तार पकड़ रही है। वित्त वर्ष 2024 में कुल ईवी बिक्री 41% बढ़कर 16,60,000 यूनिट के रिकॉर्ड स्तर पर रही। मार्च महीने में भी 1,97,000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना। फेम 2 सब्सिडी स्कीम खत्म होने से पहले लोगों में ईवी खरीदने की जल्दबाजी दिख रही है। 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 शुरू की है, ताकि जुलाई अंत तक इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स को खरीदने के लिए सब्सिडी का सपोर्ट जारी रहे। एक सर्वे के मुताबिक भारत में केवल 5% लोग इस साल इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, और ज्यादातर लोगों को 10 लाख रुपए से कम की ईवी चाहिए। शायद इसीलिए कुल ईवी बिक्री में कारों का हिस्सा महज 6% के आसपास ही है। बीते वित्त वर्ष में 2 व्हीलर्स का ईवी बिक्री में 56% और 3 व्हीलर्स का 38% योगदान था, यानी कि कुल ईवी बिक्री में 2 और 3 व्हीलर्स का 94% हिस्सा है। कुल ईवी बिक्री में योगदान की ही तरह सेकेंड हैंड ईवी मार्केट भी अभी तक पिछड़ ही रहा है। इसमें बैटरियों की क्वालिटी और डिमांड सप्लाई की कमी 2 बड़ी चुनौतियां हैं। आइए इन चुनौतियों को विस्तार से समझते हैं। पहली चुनौती की बात करें तो किसी भी ईवी में बैटरी की कीमत गाड़ी की पूरी कॉस्ट के 50% के करीब होती है, और इसे क्वालिटी और इस्तेमाल के नजरिए से परखना बहुत ही मुश्किल होता है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों की तुलना में ईवी बैटरी की डेप्रिसिएशन का आंकलन करने के लिए गाड़ी की रनिंग की जानकारी बहुत अहम होती है। यही नहीं, बैटरी की स्थिति को परखने में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और प्रोसीजर्स बहुत टेक्निकल, कॉस्टली होने के साथ साथ आसानी से अवेलेबल भी नहीं होते। दूसरी चुनौती है बैटरी के डिटेरियोरेशन यानी इस्तेमाल को चेक करना। जर्मनी और चीन जैसे मैच्योर मार्केट्स में किसी ईवी की बैटरी को ऑटोमोटिव पर्पसेस के लिए तब तक यूज किया जाता है जब तक वो अपनी ओरिजिनल डिस्चार्ज कैपेसिटी का 80% डिटेरियोरेट यानी इस्तेमाल नहीं हो जाती, और यही पैमाना भारत में भी इस्तेमाल होता है। ओरिजिनल डिस्चार्ज कैपेसिटी का 80% इस्तेमाल होने के बाद बैटरी की एनर्जी डेंसिटी ऑटोमोटिव इस्तेमाल के लिए अनवायबल हो जाती है, यानी फायदेमंद नहीं रहती, इसलिए इनको रिटायर कर दिया जाता है। बैटरी डिटेरियोरेशन से जुड़ी दिक्कतों के अलावा सेकेंड हैंड ईवीज की कम मांग और सप्लाई भी एक बड़ी चुनौती है, जिस वजह से ये बाजार पिक नहीं कर पा रहा है। बीपकार्ट, ड्रूम, स्पिनी और क्रेडर जैसे कंज्यूमर फेसिंग सेकेंड हैंड व्हीकल सेल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कम ईवीज बिकने के लिए आती हैं। यही स्थिति सेकेंड हैंड ईवीज की बिक्री के आंकड़ों में भी नजर आती है, जहां डिमांड सप्लाई एक बड़ा इशू है। तो भले ही देश में ईवी बिक्री की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, पर ईवी का सेकेंड हैंड बाजार अभी भी काफी छोटा और ठंडा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्वालिटी और तकनीकी समझ को लेकर ग्राहकों में जानकारी का अभाव है, और इस बाजार को बड़ा होने में अभी काफी समय लगेगा। इसलिए नई ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ही सोच लें कि 1-2 साल बाद बेचने पर आपको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे।